वार्म वेलकम डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर्स। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखा गया है। कई बार इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स एरर्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक एरर्स। आज मैं आपके साथ सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर्स डिस्कस करूंगी। ये लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर्स टॉपिक है। तो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो सी लैंग्वेज है या C++ लैंग्वेज है, ठीक है। एवरी लैंग्वेज हैज एन एसोसिएटेड ग्रामर। हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, चाहे वो सी है या वो C++ है। एंड द प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट ग्रामर। और जो प्रोग्राम है उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात करूं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, सेंटेंस है राम इज प्लेइंग विद ए बॉल। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंथेटिकली इनकरेक्ट है। सिंथेटिकली इनकरेक्ट मीन्स इसका सिंटेक्स जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज कॉमा शुड नॉट कम द वे दे आर इन द सेंटेंस। कि जो सेंटेंस है उसमें कॉमास नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हो ना, राम के बाद कॉमा है, ये सिंपल ऐसे होना चाहिए था, दैट राम इज प्लेइंग विद ए बॉल। राइट, कॉमा नहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स अगर कॉमा है तो ये सिंथेटिकली इनकरेक्ट है। ऐसे ही जो सी लैंग्वेज है उसको भी कुछ सिंटेक्स रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। व्हेन ए सी प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, जब सी का प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तो जो कंपाइलर है वो चेक करता है कि जो प्रोग्राम है क्या वो सिंथेटिकली करेक्ट है। इफ देयर आर एनी सिंटेक्स एरर इन द प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर होती हैं, those will be displayed on the screen with the corresponding line numbers। तो लाइन नंबर्स के साथ साथ वो एरर जो है वो डिस्प्ले होती है कि इस लाइन में सिंटेक्स एरर है। जैसे कि आप ये प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम इज टू प्रिंट ए मैसेज ऑन द स्क्रीन, हैश इंक्लूड, हेडर फाइल डिक्लेयर हुई है, फिर मेन है, मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो हाउ आर यू। बट जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो इसमें कुछ आपको एरर्स दिखेंगे। इफ वी कंपाइल द अबव प्रोग्राम एज इट इज, वी विल गेट द फॉलोइंग एरर्स। कौन कौन सी एरर्स होंगी? नंबर वन, कि जो हेडर फाइल है हमने उसको क्लोज नहीं किया, नो फाइल नेम एंडिंग, स्टेटमेंट मिसिंग, लाइन नंबर 5 के ऊपर स्टेटमेंट मिसिंग है। ये टेस्ट जो है इट इज द नेम ऑफ ए प्रोग्राम, और मैंने उस प्रोग्राम का नाम जो है वो टेस्ट रखा है, राइट। फिर 6 नंबर लाइन पे आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रीवियस स्लाइड अगर हम चेक करें तो ये जो लाइन नंबर 1 है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखना था, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये क्लोज होनी चाहिए थी, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एरर है। फिर उसके बाद प्रिंट हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे क्या आना था? सेमीकोलन आना था, लेकिन मिसिंग है, इट मीन्स यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। क्योंकि प्रिंटफ का जो सिंटेक्स है उसमें क्या है कि हमें सेमीकोलन के साथ उसको टर्मिनेट करना है, हेलो।
हाउ आर यू, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा और फिर उसके बाद हम इसको, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट है तो हम इसको क्लोज भी करेंगे, राइट। दैट्स वाई जब आप देखोगे तो यही मैंने गिवन दिया है, फाइल का नेम एंड नहीं है, हेडर फाइल का, स्टेटमेंट मिसिंग है लाइन नंबर 5th के ऊपर, 6th में कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है। सो अगर आपको आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप ये भी लिख सकते हो, ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। ये मैंने सिंटेक्स के बारे में बताए हैं। Syntax refers to the rules and regulations for writing any statement in a programming language like C or C++. I hope कि आपको पता चल गया होगा कि syntax means कि जो हमारी statements है या वो program जो है वो rules और regulations के accordingly होना चाहिए. It does not have to do anything with the meaning of the statement. Statement के meaning के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है. Statement is syntactically valid if it follows all the rules. वो statement valid होगी अगर वो सारे rules को follow करेगी. It is related to the grammar. Syntax means ये grammar के साथ related है and with the structure of the language के साथ related है. Next अगर हम बात करें तो जैसे आप heading में देख रहे हो semantic errors. So apart from syntax error, another type of errors that are shown while compilation, तो वो कौन सी errors होती हैं? Semantic errors होती हैं. ये errors जो होती हैं वो क्या होती हैं? Warnings होती हैं. These errors are displayed as warning. These errors are shown if a particular statement has no meaning. अगर कोई statement है उसका कोई meaning नहीं है तो program में error आएगी. The program does compile with these errors. Program तो compile हो जाएगा errors के साथ, but it is always advised to correct them since they may create problems while execution. So the example of such error is that you have, suppose आपने कोई program बनाया उसमें आपने variable जो है, you have declared a variable, आपने variable तो declare किया but उसको use नहीं किया, then you will get a warning that code has no effect. So these variables are unnecessary occupying the memory. तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है पर यूज नहीं किया तो कौन सी एरर होगी? सिमेंटिक एरर होगी. ये सारे जो है ये सिमेंटिक एरर्स के लिए हैं पॉइंट्स. इट रेफर्स टू द मीनिंग एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट की जो सिमेंटिक्स हैं वो मीनिंग के साथ उनका लेना देना है, राइट. It is all about meaning of the statement which interprets the program easily. Errors are handled at runtime. कई बार ये errors जो हैं वो runtime के ऊपर आती हैं. Dear learners, I hope कि आपको समझ आ गया होगा that what are syntax and semantic errors. इस वीडियो में इतना ही. Thanks for your time. Thanks for liking as well as subscribing the channel. Thanks a lot.